राम राम सारी बाणा न सारे भाइयों न काकी ताइयां न सारे न राम राम। और सब ठीक ठाक होंगे, यह उम्मीद है, यह परमपिता परमात्मा तक प्रार्थना है। सुबह सुबह उठते हैं, रसोई का काम न्यू मान लो, हाथ मुँह धोकर सीधा रसोई माना है। और रायता बनाया है बथुए का, और रोटी बनाने लाग रही हूँ। ज़्यादातर हम बथुए का ही बनाया करें रायता, सुबह और शाम में सब्जी। और इब बाजरा था ना, वो हो गया ख़त्म, तो बाजरे की रोटी बनाया करते डेली शाम को। और सुबह बनाया करती गेहूँ की, क्योंकि पैक करनी होया करती ना। इब बाजरे की तो पैक नहीं कर सकते, एक आधी बार तन्यू है बाजरे की भी दी हैं, जब इनकी इच्छा हो जब। तो ज़्यादातर गेहूँ की बने हैं सुबह के टाइम, और शाम में बाजरे की बनाई थी। ईब की बार जितना बाजरा का मतलब बाजरे की रोटी खाई है ना, इतने की हमने कदे ज़िंदगी में नहीं खाई। 18 साल शादी न हो लिए, मतलब कदे भी नहीं इतनी ज़्यादा खाई थी बाजरे की रोटी। मतलब ना के बराबर हम बना करते, जैसे मान लो 2 या 4 बार बना करते पूरे जाडे में। अरीब का तो बेरा है ना, मन ने भी अपना इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करना था, खुद भी ठीक होना चाहूँ थी, क्यों बीमार ज़्यादा चाल गई थी। तो मतलब न्यू थी कि जानू यो बाजरे तना आराम हो जाएगा। सच में फ़र्क भी पड़ा है। वो क्या नहीं करें कि जब हम अच्छा भोजन करें है ना, प्रकृति के अनुसार, तो सही रहे है। और जाडे में प्रकृति, जाडे की प्रकृति हो है ठंडी, और बाजरा हो है गर्म, तो उसकी रोटी खाए तो ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़िया हो है, और हम स्वस्थ हुए हैं। यहाँ पे भी रोटी बन गई है, रोटी पैक करनी है, बच्चों की भी पैक करनी है, और उनके पापा की भी बनानी है। तो फटाफट सुबह सुबह ये काम हो है, या तो रायता या प्याज टमाटर का छौंक, मतलब जो फटाफट चीज़ तैयार हो जाना, ज़्यादातर वो बनाया करूँ। और पसंद भी न ज़्यादा है प्याज टमाटर का छौंक और या यो रायता। और नहीं ज़्यादा टाइम हो तो फिर कोई सब्जी बना लिया करूँ। और खेत का नज़ारा देख लो, खेत में आए थे, और यो मोटू देखो कति लेन पे चल रहा, मगर डोले पे चल लिए, और कति मान जा है, सारी समझा है यो, कति सारी समझा है। और न्यू मान लो खूब उछलता कूदता आया था खेत में। फिर मखाले घूम लेगा, फिर इब उरे मुँह कर रहा था, मका मत पी ले, देखो मान गया फिर। और इब मैं कहनी में पानी भर के न्यू धर दूंगी, पहले तो पौधे में पानी देने की सोच रही हूँ। फिर मैं भी तसाई मरू थी, मकाला पहले मैं पी लूँ। और जो करियो मिट्टी का डोंगा रख रखा है यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने, तो यहाँ पे हम पानी डाल लिया करें। मतलब जैसे मेरे जेठ जी भी डाल दें, उनका लड़का भी डाल दे है, मतलब कोई भी डाल दे इसमें, तो पानी इसमें भरा रहा करे न्यू है भाई। या जो खेत में कुत्ते रहे हैं वह पानी कित पीवें, और जो जैसे कौवे हैं चिड़िया हैं ये पानी पी सकें, मतलब इसमें। तो यो अलग तरह रखा करे, पहले तो मंडी दौरा रखा था, फिर यो इस तरफ रख दिया। तो ये कैनी भर लिया, मैंने पानी पी के कैनी भर के पहले तो इसमें डाल दिया, यो फुल करना ज़रूरी। और फिर यहाँ पर लगा रखे हैं कई पौधे, लगा रखे हैं फूलों के। ही थी तो ऊंचे हो जाने चाहिए थे, पर जाडे की मार ने नुकसान कर दिया। तो ईब का देखो उभरेंगे। और तुलसी माता है परली साइड मंडी के पास में, तो वहाँ पर तुलसी माता में पानी डाल दिया। तो पहले है ना ये मतलब जाडे में सूख गई थी, मेरा इतना जी दुखी हो गया था। मका ए राम, मका इतनी सूख गई है, और मका इतनी मेहनत लगाई थी, क्यों खेत में लेकर गए, फिर वहाँ पे जुकर मेहनत भाई लग गए है, कोई भी काम कर लो आप। तो घर में ज़्यादा हो गई थी तुलसी माता, मखाले लगाया हो, और किए ना पड़ोस में जरूरत होती नहीं है उनती भी दे देते, पर फिर भी ज़्यादा मात्रा में हो गई थी तुलसी माता, प्योदा अच्छी सारी हो गई थी। तो मैं कल खेत में लगा दें, खेत में लगा दी। और यहाँ पे इतना मन खुश हो गया, मतलब जैसे कोई भी खेत में काम करे ना, तो यहाँ पे बैठ के सुकून की सांस ले में सच में। क्योंकि और भी ज़्यादा अच्छा मौसम हो जाए लग गए है ना, मतलब तुलसी माता जहाँ पे होगी वहाँ पे तो और भी ज़्यादा मन खुश होएगा। और यहाँ पे बेटा आ रहा है देवर का लड़का, तो इसके साथ देखो क्यों कर कूदता जान लग रहा है मोटू भी। और यो खिलाने लाग रहे हैं ना, मोटू मोटू कर रहा है, मोटू चल डोले पे, चल डोले पे, इन्हें सिखाने लाग रहा है, माँ पढ़ा ले बेटा। और यहाँ पे अमरूद के पौधे हैं, और देखो कैसे गेहूँ हो रहे हैं। और या सरसों, सरसों के फूल देखो कितने प्यारे हैं। मेरा बड़ा मन खुश हुआ भाई हरियाली देख के। और या फिर न्यू मान लो भाई देखो शहर में जो पले बड़े हैं ना, उन गांव ज़्यादा ही प्यारे लगे अगर सच में। और मतलब कोई तो नहीं सोचा रहा शहर में शादी हो,
और मैं सोचा था नहीं करती, लेकिन गांव में होगी तो मैं दुखी ना हुई। ज़्यादातर मेरी फ्रेंड को मैं थी कि तेरी गांव में शादी हो जाएगी, ये तू तो दुखी हो जाएगी, मौका दुखी क्यों होना इसमें। और मेरा इतना दिल खुश हुआ है यहाँ पे, न्यू मान लो भाई लामणी भी करिए, गेहूँ काटे, खूब मज़ा आया करता। न्यू को नहीं कि मैं दुखी हुई हूँ कदे नहीं। हाँ, धूप में परेशान ज़रूर हो जा रही थी शुरू शुरू में, जब शादी हुई थी ना तो धूप सहन करनी मेरे लिए मुश्किल थी। और ईब तो मन आदत हो रही है। ईब तो न्यू मान लो अगर दोपहर में भी काम करना हो ना खेत में तो मैं खुश होकर आ सकूँ। बस थोड़ा यो स्वास्थ्य का ये वो हो रहा है कि बीमार जल्दी हो जाऊँ, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर थोड़ा सा हो रहा है, पर ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। परमात्मा की दया हैं और आप सबकी दुआते हैं, सब अच्छा होने लग रहा है। तो यहाँ पे देखो मोटू भी भाग रहा है। मका रुक जा मोटू, गेहूँ आम ना चला जाइए। तो देखो बात मानना है, गेहूँ आम नहीं जा रहा है इधर, मतलब सीधी राह पर चल रहा है। एक बार पीछे जा फिर वापस आ जा, फिर पीछे घूम जा फिर वापस आ जा। या फिर यो न्यू देखा कितने रह गए जो साथ में चल रहे थे। अरे यो बेटा ही ने न्यू को बैठा ना मोटू मोटू, तो मतलब मोटू सोच रहा था कि मैंने पकड़ा है, तो मोटू आगे भाग रहा था। और देखो हरियाली कितनी प्यारी, कितने प्यारे गेहूँ। परमात्मा इन्हें ठीक ठाक रखा है, अनमन हुआ रहा है जुकर। कल बारिश सी होगी थी सुबह के टाइम, तो सब न्यू हो गया था बीजा चढ़ जा है, कदे फसल में नुकसान हो जा। ये सुबह का थोड़ा रूटीन बदला है। मैं के खान लाग रही हूँ मेथी, जो शाम ने भिगो दी थी सुबह। पहले तो मेथी के दाने खाऊंगी और ऊपर तो मेथी का पीऊँगी पानी। तो यो मैंने लोटे में थोड़ा गर्म कर लिया था मेथी का पानी। और शाम ने नहीं, मेथी धो का पानी में जब भिगोई थी। और यो देख लो पानी का कलर थोड़ा सा अलग है ग्रीनरी में। यो पानी इतना गंदा टेस्ट इसका है भगवान, मतलब बस मन तो है ना चाय पसंद है कॉफ़ी पसंद है, क्योंकि मीठी बने स्वादिष्ट बने। और हरियाली देख लो थोड़ी सी। और ये भी मेथी चबा के और फिर ऊपर तो पानी पीना है, मेरे लिए तो है ना एक परीक्षा देने के समान हो रहा है यो काम। लेकिन मैंने करना है तो करना है, कोशिश पूरी करूँगी शरीर को ठीक करने की। मोटापा हद से ज़्यादा बढ़ गया, अब इससे ज़्यादा अगर बढ़ गया तो नहीं मान लो बुढ़ापा समय से पहले आ गया। तो यहाँ पर पानी पीऊँ थी, बहुत गंदा टेस्ट था उस पानी का, छी। हिम्मत मानून बाणा की जो पीले हैं सच में। पर नहीं, धीरे धीरे मेरी भी आदत हो जाएगी सुबह के टाइम मेथी का पानी पीना है। और कुछ दिन और रूटीन रख कर फिर और बदलूंगी। यहाँ पे फिर मैं घूमने लग गई, मैं कल घूम लूँ। पहले बहुत घूमया करती बेबे, कदे इतनी बीमार नहीं होया करती। और ईब तो है ना तीसरे दिन नहीं हो जाए कि बस हिम्मत को न आशंक को न, ये मतलब जुबान पर बात रह के मेरी आशंक को न मेरी हिम्मत को न, क्योंकि जैसे ही भाई हिम्मत होगी उसी तरह हम कमेंगे। और ये पहले वाली कोशिश कर रही हूँ जो पहले रूटीन था। और लॉकडाउन में बेशक हम खेत का भी काम कर रहे थे, जब भी मैं सुबह डेली घूमया करती, बच्चे घूमया करते, मतलब पूरे परिवार समेत हम घूमया करते सुबह के टाइम छत पे। और कई बार तो मान लो खेत करना चले जाया करते सुबह के टाइम। और इवनिंग है, बच्चे अपना पढ़ने लग रहे, इनके पेपर चल रहे हैं, तो मैं अपने घूमने आ गई हूँ। और थोड़ी सी क्लिप बनाई है, छोटी सी वीडियो, बताइए किसी लगी। और फिर 2-4 करी हैं एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज करा करती मैं। और एक्सरसाइज तो मैं बहुत सारी करा करती, पर ये कति धीरे धीरे करूँगी, पहले मैं ज़्यादा तेज़ करा करती। तो मनीषा लगा है ज़्यादा तेज़ करे तभी नुकसान ना हुआ है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कितने न कितना झटका बन जा हाथ पैर में। फिर वो कई दिन दर्द रहे, फिर कति हिम्मत ना होवे, नींद ना होवे हिम्मत के, हिम्मत तो करनी पड़े अगर नींद ना होती। तो हिम्मत मैं अब करूँगी और खुद न फिट करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि सारे सूट फंस गए, गर्मी का एक भी सूट नहीं आता। और न्यू काम चाल को ना, अब पिछले सूटा में घेर दूँ नहीं, पिछली बार सिलवाए थे 2-4 सूट, खुद भी सिले थे, तो वह मैं नहीं घेर सकती सच में। तो वह मन पहनने हैं, उसके लिए मन अपना शरीर ठीक करना ही होगा। तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा रूटीन चेंज करा है, जैसे कि पहले ध्यान रखा करती अपना, वैसे ही थोड़ा ध्यान रखना है। चाय मैंने सुबह की कदे नहीं छोड़ी थी, 1-2 बार छोड़ के देखी थी, मतलब कुछ दिन में कति पीण की भी टाल कर दिया करती, लेकिन ज़्यादातर मैं पहले एक्सरसाइज करा करती ना, शरीर ठीक था, मतलब इतनी एनर्जी रहा करती मेरे अंदर। मैं सुबह चाय भी पिया करती, दोपहर में भी लिया करती, शाम में भी, पर इतनी बीमार कदे नहीं हुई। तो सांस चढ़ने लगे, सारी ये प्रॉब्लम होगी
जो बाण मोटी होना पूरी कोशिश करियो अपना माड़ी होने की, क्योंकि शरीर बिना कुछ नहीं, पहला सुख निरोगी काया है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी ये एक्सरसाइज करने लगी। ये एक्सरसाइज है ना जो, वो सबसे बेस्ट है। ऊपर हाथ उठाने वाली, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, ऊपर हाथ करने हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ करने हैं। और ये है ना, सांस लेते हुए इस तरफ आई, फिर रो छोड़ दिया, फिर सांस लेते हुए उस तरफ हाथ किया। मतलब ये एक्सरसाइज क्या, सांस लेते हुए मूवमेंट करना है और सांस छोड़ते हुए वापस आना है पहले वाली स्थिति में। तो इस तरह मैं करने लग रही थी। बहुत फ़ायदा है इन एक्सरसाइज का। अगर वीडियो ध्यान से देखोगे ना, तो मतलब जो भी देखने लग रहे हैं, तो महीने 2 महीने में आप देख पाओगे कि मेरा काफ़ी वज़न घट जाएगा। एक यह है, सांस लेते हुए पीछे जाना, फिर छोड़ कर फिर पीछे जाना, सांस लेते हुए, फिर सांस लेते हुए पीछे जाना, फिर आगे आकर छोड़ना, फिर सांस लेते हुए पीछे जाना। तो इस तरह से मतलब एक्सरसाइज करनी है और बहुत ही ध्यान से करनी है। बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ और तेज़ करूँगी जब मैं सही फिट हो जाऊँगी, तब तक मैं तेज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मनीषा ला गया है मेरा ज़्यादा दर्द होता है, फिर मैं फिर खाट में पड़ जाऊँ हूँ। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और मन लगा के मन अपना एक्सरसाइज वगैरह और जो ये रूटीन बनाया है ना, यो बनाए रखना है। और सुबह शाम घूमना है, या मेरी परमानेंट चटाई है जो बिछा रखी है, और यहीं पे मेरा स्थान है एक्सरसाइज करने का। सर्दियों में न्यू है घूम लिया करें नीचे जैसे गैलरी में, बाकी न्यू है छत पे जो घुमाई और एक्सरसाइज हो है ना, वो घर के अंदर नहीं हो सकती। और ठंड में न्यू है भाई हिम्मत की बात है, जो बाण चटाई घर के अंदर कमरे के अंदर बिछा कर ले हैं, तो मैं नहीं कर पाई जाडे में एक्सरसाइज वगैरह, तो इसीलिए ज़्यादा मोटी होगी। खाना चंगा और एक्सरसाइज करी नहीं, तो इसीलिए प्रॉब्लम हुई है मेरे ज़्यादा। क्योंकि सच्चाई बात यह हाशंग नहीं होया करती। और कई बुजुर्ग मतलब जो काकी दादी ताई है ना, उनने कही थी कि बेटा खा ले, अपना खावेगी तो जान आवेगी, और फिर नहीं एक्सरसाइज करके घूम फिर कर घटा सके है ना। तो मैं जाड्या में लड्डू कदे नहीं खाया करती है, रीब का खाए ईब ऊपर हाथ सांस लेते हुए जाना और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, फिर सांस लेते हुए ऊपर हाथ करने हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे हाथ पैरा का हाथ लगाने हैं। तो ये एक्सरसाइज मतलब है ना, मैं बहुत अच्छे से कर लिया करती हूँ। और ये बना नहीं मान लो अंगा लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 काम करके मन लिए हैं बादाम, 4-5 बादाम शाम में भिगो कर रख दिए थे, वह बादाम ही छील कर खाऊंगी। और बिल्कुल चबा चबा के, और कोई भी भोजन करूँगी ना 32 बार का फॉर्मूला कर रखा है। और ये प्याज बिल्कुल बारीक, हरी मिर्च कच्ची बिल्कुल बारीक, और टमाटर भी बारीक काट लिए। और ये है बेसन का घोल, सिंपल घोल है ये, बिल्कुल सिंपल। इसमें केवल नमक डाल रखा है स्वाद अनुसार, और नमक भी थोड़ा सा। फ्राई पैन में ले लिया तेल और इसको अच्छे से गर्म करना है। गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे ये पेस्ट जो बेसन का बना रखा है। बेसन का पेस्ट अच्छे से डाल देंगे इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख सको बिल्कुल मतलब ये थिक नहीं है, ये गोल पतला गोल है। तो ये डाल दिया है। और मैं बनाऊंगी रंगीन पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भाई वैसे चिला बोलते हैं, देखो मेरी नज़र में तो ये पिज़्ज़ा है। बाज़ार का पिज़्ज़ा हमने बिल्कुल पसंद नहीं आया करे। एक बार खाया था मतलब मायके में, लेकिन मन है ना ये लगा कि स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, और तेल भी इतना नुकसान नहीं करता। तो भूख लग रही थी दोपहर में, तो मैंने ये तैयार करा अपने लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने डाल दिया ऊपर से प्याज, बारीक कटी मिर्च, हरी मिर्च, और ऊपर से डाल दिया टमाटर। देखो रंगीन कितना प्यारा है। और अभी और क्या चीज़ डालूंगी जिससे टेस्ट और ज़्यादा आएगा, ई मैं डालूंगी हरा धनिया। तो मेरा यो तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो और शेयर करियो, यह जिम्मेदारी आपकी है। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूँ हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, इतना समय निकालो हो। तो भगवान आपका भला करें और मेरा भी भला कर दें, मैं फिट हो जाऊं थोड़ी। और यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है, और इसमें मैं अच्छे से हाथ से दबा दूंगी, क्योंकि चम्मच से अगर करूँगी ना तो गड़बड़ हो जाएगी, हाथ से करना पड़ा करेगा थोड़ा सा। तो इस तरह कर दिया ना, ये भी इसमें पकना छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए, मतलब
15 मिनट तो इसमें लगेंगे, क्योंकि फिर ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा। पतला सा बनाया ही तो मतलब ये सामान डलने के बाद। और ये देखो तैयार पिज़्ज़ा, ये है घर का बेस्ट पिज़्ज़ा मेरी नज़र में। और इस पर यूँ है टेस्ट भी ज़रूरी है, तो थोड़ा सा सॉस लगाऊंगी। और बच्चों के लिए भी यूँ है, भी सारे मिलकर खा ले, एक स्लाइस लूँगी केवल। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।